अजीत सर को शुक्रिया करता हूँ, अजीत सर को प्रणाम करता हूँ। अजीत सर के पास हम मिले, 1 घंटा का कुछ आपसी डिस्कस हुआ, उन्होंने हमारी सोच को बदली। 1 घंटा हम उनके साथ पर्सनली डिस्कस करके कुछ समझने का प्रयास किए और समझते समझते इस जर्नी को धीरे धीरे शुरू किए और धीरे धीरे फिर हमारा मुलाकात प्रवीण सर तक हुआ। प्रवीण सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ रूटीन में हमेशा बात करते रहता हूँ। कुछ कमी है जो हमारे अंदर, मैं उसको हमेशा सुधारने का प्रयास करता हूँ और ईगो लेस हमेशा हमें एक रह के हमें काम करने का एक आदत होती है। तो सबसे पहले ये हमारा कुछ सीनियर थे जिन्हें मैं सबको एक ही बार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यही बतला सकता हूँ दोस्तों कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है यहाँ पर। आज तो ये स्टेज शो नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेज शो पे हमारा जब चलता है तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा का भी हमारा चलता है, लेकिन यहाँ तो हमको आधे घंटे में सारा बात को क्लोजिंग करना है। तो बस यही बताना चाहेंगे दोस्तों, जसीम सर ने हमें जब प्लान दिखाया तो मुझे इस बिजनेस से कुछ विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जसीम खान ने कहा कि नवीन जी आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या वहां से इनकम आपके मरने के बाद आएगा? मैं बोला ये कैसी बात है, मरने के बाद कहीं से इनकम आता है क्या? बोला नहीं, हमारे बिजनेस में आता है, आप देखिए इसको समझिए। और मैं जसीम खान का शुक्रिया करता हूँ, जसीम सर का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे अच्छे गाइडलाइंस देके मुझे एक विश्वास दिलाया। सबसे पहली होता है विश्वास दिलाना। जब तक आप दुनिया में लोगों को विश्वास नहीं दिला पाएंगे ना, आप जीत नहीं सकते हैं। जीतने के लिए आपको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि नवीन जी आप यहाँ आए हैं तो पहले आप एक बार इसको विश्वास कीजिए। और इसको विश्वास करने के साथ जश्न हिंद हमने प्रोग्राम देखा, हर्ष सर का और दीपक सर का। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आज तक मैंने बूट कैंप नहीं देखा था। मैं इस बिजनेस में ज्वाइनिंग किया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हर्ष सर का और दीपक सर का बूट कैंप देखा। बहुत सारा चीज देखा जो 1 ही 2 महीने में मैंने देखा और मैंने डिसीजन लिया। जो मैं अपना 50 लाख का दुकान में सड़ सीमेंट विक्रेता हूँ, हमारा इंडिया ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, हमारा एक और दुकान है नवीन मोटर स्पेयर पार्ट्स के नाम से। वो सब करते हुए मैं बोला थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम दूंगा और थोड़ा थोड़ा टाइम देना चालू किया। और लगभग दोस्तों 4 महीना में 4 महीना में सिल्वर बना, फिर 3-4-5 महीना गुजरा गोल्ड बना और फिर 3-4 महीना हुआ पर्ल बना। बस ये सारा एक्सपीरियंस जो है 14 महीना का है हमारे पास। 14 महीना में मैं आपके बीच में बंदा ऐसा हूँ जो पर्ल बन के खड़ा हूँ। जहां तक मुझे नॉलेज है कि मैं किसी तरह से टीम को बिल्ड करता रहा। बस जसीम सर ने बोला आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, आपको चलना है, मेहनत करना है, अपने टीम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं 14 महीना में कोई सीखते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई सिल्वर बनते हैं, कोई गोल्ड बनते हैं। आप एक हमारे नजर में ऐसा बंदा है जो आप डायरेक्ट पर्ल बनकर खड़ा है। तो मैं उनकी बातों को सावधानी के साथ सुना, लेकिन कोई घमंड नहीं किया। मैंने बोला सर ये किया हो तो ये बहुत कम किया हो, मुझे इससे भी कम टाइम में और डेवलप करना है और डेवलप करने के लिए मुझे कोई ईगो नहीं होना चाहिए। और मैंने फिर से डेट अपना पंच करना शुरू कर दिया। आज भी मैं डेट पर कुछ बात करूंगा और इस तरह से अपना जर्नी को शुरू किया। और उसके लिए ड्रीम बहुत जरूरी है। हमारा ड्रीम शुरू से ही बड़ा है। मैं आपको यहाँ बतला चुका हूँ कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले ही मैं 60 से 70 लाख का एवरेज घर बना चुका हूँ, प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, इतना चीज कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी यहाँ पर जब हम आए तो हमारा ड्रीम और जग गया। जो हम घर 60-70 लाख का बनाए, अब हमारा ड्रीम आ गया कि अब हमें कम से कम 5 करोड़ का घर होना चाहिए। अब हमारा ड्रीम डायरेक्ट एक क्लियर हो गया फोकस कि हमारा घर जब भी होगा तो एक बंगला के टाइप में होगा और 5 करोड़ का होगा। और दोस्तों मुझे यकीन है कि मैं वो करूंगा और मुझे यकीन है कि हो जाएगा। क्योंकि जब तक मुझे खुद यकीन नहीं होगा, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, तब तक मैं किसी को कुछ भी सिखाऊं या पढ़ाऊं तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमें खुद विश्वास होना चाहिए, हमें खुद जानकारी होना चाहिए। दोस्तों उसके लिए एक सेंटेंस होता है, हम लोग फील्ड में उतरते हैं, उतरने में कुछ कमी होता है और जब उतर भी जाते हैं तो सामने वाले से जो बात करते हैं वो लैंग्वेज जो आपका आता है पहला, उसमें भी बहुत बड़ा कमी होता है। ये हमें सुधारना है। ये मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा क्योंकि मैं जितना चीज करता हूँ गलतियां मेरी होती है, इसलिए मैं अपनी बात करूंगा। तो आपको अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ और सॉरी भी बोलता हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझेंगे लास्ट तक, तब शायद आपको कुछ समझ में आएगा मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ। दोस्तों हम जो इनवाइट करते हैं या कुछ भी करते हैं,
सबसे पहले आप कहीं जाके मिलते हैं तो उसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं। पहला ही सेंटेंस आपका क्लोजिंग होता है, एंड वेक्टर प्री क्लोजिंग एकदम सेंटेंस में क्लियर होता है। आप जब फर्स्ट वाणी यूज करते हैं, स्माइल करते हैं, एक सिंपली बात आप देखिए, एक बच्चे को आप स्माइल दीजिएगा तो रिप्लाई में आपको स्माइल ही आएगा। एक बच्चे को आप थोड़ा सा कड़ा नजर से देखिए तो आप बच्चा रो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो हमें क्यों ना बेहतर रूप से बात किया जाए, बेहतर रूप से इस बिजनेस को समझा जाए। तो आप जहां पे भी जाते हैं कोशिश कीजिए अच्छा सा स्माइल करके, और एक सेंटेंस, एक वर्ड होना चाहिए, उस वर्ड में उनका बात को, दिल को छू जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर आपका क्लोजिंग हो जाता है कि आपका बिजनेस वो देखेगा, प्लान वो देखेगा, इनवाइट वो देखेगा, आपको फॉलोअप करना है, ये सारा चीज वहीं पर क्लियर हो जाता है एक ही सेंटेंस में। तो आप ऐसा क्या इस्तेमाल करें, आप उसको देखिए, आजकल तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। आप उनकी भावनाओं को समझे, सुने और उसको ऐसा सेंटेंस में उसका तारीफ करे जो उसको आपका बात सुनने के लिए वो खुद मजबूर हो जाए, और वो मजबूर हो जाएगा, नहीं होएगा ऐसा बात भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसके बात को तारीफ करना है। जब आप उसको तारीफ करते हैं तो उसको अपने आप में लगता है कि यार क्या बंदा है, क्या बोल रहा है, मुझे ये चीज करना चाहिए। दोस्तों, इनवाइट करने का बहुत सारा प्रक्रिया है, नई प्रक्रिया सो बात नहीं। इनवाइट आप कैसे करें, आप इनवाइट सिंपली